नागरिकता संशोधन कानून को लेकर अमेरिका और पाकिस्तान की ओर से चिंता जताए जाने पर भारत ने कड़ा ऐतराज जताया है। विदेश मंत्रालय ने साफ कहा कि अमेरिका और पाकिस्तान की CAA नोटिफिकेशन पर चिंताओं पर हम सख्त ऐतराज जताते हैं। यह हमारा आंतरिक मामला है, बाकी देशों को इस पर टिप्पणी करने से बचना चाहिए। नागरिकता संशोधन कानून पर अमेरिका के बयान को लेकर भारत का जवाब सामने आया है। भारत के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 भारत का आंतरिक मामला है और इस पर अमेरिका का बयान गलत है। दरअसल इस कानून को लेकर अमेरिकी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता मैथ्यू मिलर ने कहा कि हम 11 मार्च को आए CAA के नोटिफिकेशन को लेकर चिंतित हैं। इस कानून को कैसे लागू किया जाएगा, हम इसकी करीब से निगरानी कर रहे हैं। धार्मिक स्वतंत्रता का आदर करना और कानून के तहत सभी समुदायों के साथ बराबरी से पेश आना लोकतांत्रिक सिद्धांत है। दूसरी तरफ पाकिस्तान ने CAA कानून को भेदभावपूर्ण बताया है। पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता मुमताज जहरा बलोच ने कहा कि CAA कानून का लागू होना हिंदू फासीवादी देश का भेदभावपूर्ण कदम है। ये कानून आस्था के आधार पर लोगों से भेदभाव करता है। CAA इस गलत धारणा पर आधारित है कि मुस्लिम देशों में अल्पसंख्यकों पर अत्याचार किया जा रहा है और भारत अल्पसंख्यकों के लिए सुरक्षित देश है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने दो टूक शब्दों में कहा कि CAA नागरिकता देने के बारे में है, नागरिकता छीनने के बारे में नहीं। ये मानवीय गरिमा और मानवाधिकारों का समर्थन करता है। ये सबको साथ लेकर चलने की भारतीय परंपरा का प्रतीक है। CAA अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश के हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई समुदायों के उन अल्पसंख्यकों को सुरक्षित पनाह देता है जो 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत आ चुके हैं। Okay, so let me first come to the CAA part. As you are well aware, the Citizenship Amendment Act 2019 is an internal matter of India and is in keeping with India's inclusive traditions and a long-standing commitment to human rights. The Act grants a safe haven to persecuted minorities belonging to Hindu, Sikh, Buddhist, Jain, Parsi and Christian communities from Afghanistan, Pakistan and Bangladesh who have entered India on or before 31st December 2014. The CAA is about giving citizenship, not about taking away citizenship. So this must be underlined. It addresses the issue of statelessness, provides human dignity and supports human rights. As regards the US State Department's statement on the implementation of CAA, and there have been comments made by several others, we are of the view that it is misplaced, misinformed and unwarranted. India's constitution guarantees freedom of religion to all its citizens. There are no grounds for any concern or treatment of minorities. Vote bank politics should not determine views about a laudable initiative to help those in distress. Lectures by those who have a limited understanding of India's pluralistic traditions and the region's post-partition history are best not attempted. Partners and well-wishers of India should welcome the intent with which this step has been taken. So that is our point on CAA to the questions that you asked.